Hello student, myself Chetna God. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In last video, we have understood about the Sangya and its part. And in this video, we will understand and complete our all question answer. So let us begin. This is the question answer of chapter 4 Sangya. First of all, we will understand orally. Then you all must write in your notebook. Write properly with your good handwriting. So start our chapter. All question answer one by one. Here our first question is निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये हैं हमारे पहले मौखिक प्रश्न. और फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए. व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जितने भी हमारे स्पेशल नेम होते हैं वह सभी व्यक्तिवाचक कहलाते हैं. व्यक्तिवाचक मीन्स ऑल स्पेशल नेम्स. सो आपका आंसर क्या होगा? हमारा नाम, आपका नाम, शहर का नाम, हमारे देश का नाम, ये सभी होंगे व्यक्तिवाचक. जैसे भारत, यमुना, ताजमहल, आगरा, विवेक, यश, कुछ भी नाम. नेक्स्ट सेकंड इज लता किताब पढ़ रही है. वाक्य में व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा शब्दों को बताइए. लता किताब पढ़ रही है. यहाँ पर देखिए लता और किताब 2 वर्ड स्पेशल नाम दिए हुए हैं, जो एक किसी वस्तु का नाम हो गया, एक हमारा नाम हो गया. तो लता क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा और किताब जातिवाचक संज्ञा. लता व्यक्तिवाचक और किताब जातिवाचक संज्ञा. ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज बुरा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाई बुरा शब्द की भाववाचक क्या होगी? बुराई. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. एंड हियर क पार्ट इज संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए. संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. और उदाहरण के लिए यमुना, बचपन, बकरी, गाय, अध्यापिका, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल आ सकते हैं. नेक्स्ट है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए. संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं. पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संज्ञा के प्रत्येक भेद के 2-2 उदाहरण लिखिए. अब 2 भेद, आपका नाम, आपके शहर का नाम, हमारा नाम, व्यक्तिवाचक के हो गए. जातिवाचक में अध्यापक और लड़की, लड़का, ऐसा नाम जिससे एक ग्रुप के बारे में बताया जाए. और लास्ट भाववाचक, बहादुरी, ईमानदारी, खुशी, दुख, जिसमें कोई इमोशन प्रकट हो रहा हो, वह कहलाता है भाववाचक. लास्ट क्वेश्चन इज किन्हीं 4 सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाइए. अब भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेंगी? सर्वनाम कौन से वर्ड होते हैं? सर्वनाम है अपना, मम, अहम, आप. और इनसे वर्ड कौन से बने? अपना का अपनापन, मम का ममता या ममत्व, अहम का अहंकार, आपका आपा. आइए अभी हमने सारे क्वेश्चन आंसर अपने सॉल्व किए. अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और नहीं समझ आए तो आगे आप क्वेश्चन को आंसर के साथ देकर उसे ढंग से समझ सकते हैं. राइटिंग में भी बहुत अच्छी में काम करना है और सभी लोग बहुत ध्यान से एसजीटी करेंगे. फर्स्ट योर क्वेश्चन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए. एंड योर आंसर इज व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण. दैट योर हेडिंग राइट प्रॉपरली विद योर ब्लैक पेन. व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इन फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट मूव सेकेंड लाइन एंड राइट द एग्जाम्पल. ताजमहल, यमुना, भारत आदि. नेक्स्ट लता किताब पढ़ रही है. राइट योर क्वेश्चन, देन आफ्टर राइट योर आंसर. व्यक्तिवाचक संज्ञा डैश लता, जातिवाचक संज्ञा किताब. नेक्स्ट बुरा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी?
बुरा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बुराई होगी। क्या होगी? बुराई। बहुत ध्यान से देखकर लिखें। ओके, नाउ नेक्स्ट, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर बताइए। संज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर हेडिंग विद ब्लैक पेन, देन राइट द डेफिनेशन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट राइट योर हेडिंग, उदाहरण, एंड राइट योर एग्जाम्पल ऑल्सो। यमुना, बचपन, बकरी आदि। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के प्रत्येक भेद के 2-2 उदाहरण लिखिए। संज्ञा के भेद, फर्स्ट योर पार्ट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड राइट द एग्जाम्पल एज इट। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सेम टू सेम आप इसी प्रकार लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल योर हेडिंग, देन योर एग्जाम्पल। ताजमहल, यमुना आदि। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण घर, नदी। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा, हार, जीत आदि। नेक्स्ट किन्हीं 4 सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। पहले आप हेडिंग डालेंगे सर्वनाम और आगे भाववाचक संज्ञा। एंड योर फर्स्ट वर्ड इज अपना, अपनापन। मम, ममता। आप, आपा। पराया, परायापन। देखिए अब ये सारे आपको वर्ड्स दिख गए हैं और सामने इनकी आपको भाववाचक संज्ञा दिख रही है। एज इट, इसी प्रकार जैसे आपको दिख रहा है ऐसा ही आप सेम टू सेम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। सो स्टूडेंट, this is your today's session. Till next session, stay home, be safe, be healthy, and thank you.